नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर। आज बात करेंगे सड़क सुरक्षा पर सवाल। सतना के सेपुर थाने से 200 मीटर दूर 10वां मील के पास मंगलवार सुबह तेज रफ्तार कार के चालक ने दो चचेरी बहनों को रौंद दिया। बच्चियों को अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सड़क दुर्घटना ने दो बच्चियों की बलि ले ली। देश भर में सड़क हादसों की वृद्धि हो रही है। आए दिन सड़क हादसों में कई लोगों की जानें जा रही हैं। सड़क हादसों का मुख्य कारण अनुशासनहीनता, लेकिन जिम्मेदार एजेंसियों की लापरवाही भी कहीं ना कहीं इन सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण है। सड़कें वैज्ञानिक तरीके से नहीं बनाई जाती। सड़क पर बिना फिटनेस वाहन दौड़ते रहते हैं। स्पीड पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। रोड डिवाइडर, स्पीड ब्रेकर को कोई नहीं देखता। अंधाधुंध गाड़ियां चलाई जाती हैं, जिनसे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, अन्य राज्य हो, तमाम जगहों पर जितनी दुर्घटनाएं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में हुई उतनी तो अमेरिका में भी नहीं होती। इन घटनाओं को रोकना बेहद जरूरी हो गया है और इसके लिए परिवहन प्रबंधन से लेकर कानूनी एजेंसियों की सतर्कता सबसे प्रमुख पहलू है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो तमाम मामलों की जानकारी भी आपको देगी। देखिए। सतना में सड़क दुर्घटना में दो चचेरी बहनों की मौत ने सड़क दुर्घटनाओं की सिहरन भरी यादों को फिर ताजा कर दिया है और जहन में सड़क दुर्घटनाओं के भयानक आंकड़े दस्तक दे रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिनों राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया था कि देश भर में रोजाना 980 सड़क हादसे हो रहे हैं। गडकरी ने स्वीकार किया कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और कानून सख्त करने के बावजूद सरकार मौतों की संख्या घटाने में पूरी तरह सफल नहीं हुई है। सड़क हादसों में यूपी पहले और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। एमपी में हर दिन 126 दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके बावजूद रोड पर तेजी से फर्राटे भर रहे अनफिट वाहनों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है। सतना में भी बच्चियों को रौंदने वाली कार की रफ्तार बेकाबू थी। आए दिन अलग अलग जिलों में तेज दौड़ते और अनफिट वाहनों की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। वहीं रोड अनुशासन का भी पालन नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश की बात करें तो साल 2021 से 2024 तक एमपी में 1,81,479 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इस अवधि में प्रदेश में हर दिन 126 सड़क हादसे हुए। सड़क हादसों के कारण होने वाली मौतों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जबकि शहरों में दिल्ली पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में 23,000 से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं के कारण जान गंवा देते हैं। यह कुल मौतों का 13.7% है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ सड़क दुर्घटनाओं में सालाना 13,000 से अधिक मौतें होती हैं। यानी देश में रोड एक्सीडेंट में होने वाली सालाना मौतों में से एमपी में 8% मौतें होती हैं। साल 2018 से 2022 तक रोड एक्सीडेंट में हुई मौतों के मामले में मध्य प्रदेश टॉप 10 में शामिल है। प्रदेश में इस अवधि में 58,580 लोगों ने जान गंवाई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण लेन अनुशासनहीनता है। सड़क पर लेन डिसिप्लिन का मतलब है कि सड़क पर ड्राइविंग करते समय वाहन चालकों को उनकी निर्धारित लेन में चलने के नियमों का पालन करना चाहिए। 80% वाहन चालक इसका पालन नहीं करते। सवाल ये है कि क्या हमारे देश की सड़कें कत्लगाह बनती जा रही हैं? सतना में दो बेटियों की मौत ये बताता है कि सड़कें कितनी असुरक्षित हैं। वजहें बहुत सारी हैं, नियम हैं, लेकिन उनका पालन कौन करता है? और जो एजेंसियों को करना चाहिए, जो सड़कों को होना चाहिए, वैसा कुछ हो रहा है क्या? तो ये सब चीज़ें हैं जिनको ऑलमोस्ट हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ ठीक हो ना हो, लेकिन आपकी ड्राइविंग ज़रूर ठीक होनी चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जो हमेशा कई बार ऐसा होता है कि लापरवाही की वजह से या तो आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं या सामने वाले को, या दोनों को ही बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिव्या, उनसे हम राजधानी की बात करेंगे। राजधानी में बैठकर अगर सरकार इन आंकड़ों को सिर्फ एक संख्या मान रही है तो बहुत ही चिंताजनक है। गडकरी जी की स्वीकारोक्ति के बाद राज्य सरकार का रोड सेफ्टी ऑडिट को लेकर अगला कदम क्या होना चाहिए? कई सारी घटनाएं हैं जो हमें डराती भी हैं और ये एहसास दिलाती भी हैं कि कितने जागरूकता की कमी है लोगों में, कितने अपने जीवन को लेकर लोग
इसे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। सभी को भागना है, सभी को दौड़ना है, लेकिन भूल जाते हैं कि दुर्घटना से देर भली, वो देर भली पर कोई फोकस नहीं करता। दिव्या, पारुण, रोड सड़क हादसों की बात करें तो मध्य प्रदेश पूरे देश में चौथे नंबर पे आता है और 2024 में तकरीबन 14,000 से ज्यादा सड़क हादसे मध्य प्रदेश में हुए। इससे आप ये समझ सकते हैं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि लोग कितने गंभीर हैं सड़क हादसों को लेके, इससे पता चलता है कि जब अगर देश में चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है तो स्थिति वाकई में चिंताजनक है। और यही कारण है कि सरकार समय समय पे नियम कायदे बनाती है, सख्ती करती है, लेकिन इसके बाद भी सड़क हादसे होते हुए रुक नहीं रहे। मैं अभी फिलहाल खड़ी हूँ पॉलिटेक्निक चौराहे पे, जहाँ पुलिस की चेकिंग चल रही है और अभी पुलिस द्वारा लगातार समझाइश देने के बाद भी ऐसे लोग हैं जो हेलमेट नहीं लगाते और बेल्ट नहीं लगाते, उसके कारण सड़क हादसे होते हैं। और जब सड़क हादसों के आंकड़े सामने आते हैं तो जो हेलमेट नहीं लगाने के कारण बहुत सारे हादसे होते हैं। मेरे साथ यहाँ कई लोग हैं, पुलिस अधिकारी हैं, कुछ लोग भी है, पहले मैं उनसे बात करती हूँ। चलिए सर, आप ये बताइए, आपको पुलिस ने हेलमेट क्यों नहीं लगाया आपने? इसका कारण मैं बता रहा हूँ। मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मरीज लगाता हूँ, यहाँ बहुत को लगाने से चकराहट होती है, इसलिए मेरे द्वारा आज नहीं लगाया गया। कोशिश करता हूँ। आपको लगता है हेलमेट लगाना चाहिए क्योंकि सड़क हादसे चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए। ये मेरी जान की गलती नहीं है, बल्कि शारीरिक तकलीफों के कारण मेरे द्वारा आज नहीं लगाया। तो जैसे कि इन बुजुर्ग का ये कहना था कि ये इनको कुछ प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यूज है, लेकिन इसके कारण सड़क हादसे ये हेलमेट नहीं लगाते। पर मेरे साथ यहाँ वो पुलिस अधिकारी भी हैं, जीतेन अटेरिया जी, जो लगातार लोगों को समझाइश भी देते हैं, सख्ती भी करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर सड़क हादसों के बड़े कारण क्या है, फिर नहीं इन पे रोक हो पाती है। सर, आप लोग लगातार कार्रवाई करते हैं, चेकिंग होती है, पॉइंट लगते हैं, इसके बाद भी सड़क हादसे रुकते सड़क हादसे इसलिए रुकते क्योंकि पब्लिक कितनी चाहती है ना, वो अधिकतर पब्लिक जो है, कुछ लोग तो फिलहाल लगाने लगे, लेकिन अधिकतर लोग अभी भी नहीं लगा रहे हैं। और पुलिस को इमोशनल लोग करने का कोशिश करते हैं कि भाई हम कहीं शादी से जा रहे हैं, हम मैयत में जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, इस तरह के बहाने बनाकर पुलिस से बचने का प्रयास करते हैं। और जहाँ भी चेकिंग करती है उसके पहले से ही टर्न लेके शॉर्टकट देख के निकल जाते हैं। सर, सबसे बड़े कारण आपको क्या लगता है सड़क हादसों के? हेलमेट ही है सिर्फ, ये और भी कोई दूसरे कारण है? सड़क हादसों का जो कारण है टू व्हीलर है। टू व्हीलर में तो हेलमेट लगाना अलाउ बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह जो भी होता है सर में चोट लगने से अधिकतर लोगों की मृत्यु होती है। और दूसरा कारण है कि ड्रिंक एंड ड्राइव से लोग रात में, जो आपने देखा होगा, अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं फोर व्हीलर के, वो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, इस कारण ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और हेलमेट और सीट बेल्ट तो आदमी को लगाना चाहिए, क्योंकि उसके जरिए ही उसकी जीवन बच सकता है। तो सड़क की इंजीनियरिंग और खुदे हुए गड्ढे भी कारण होते हैं क्या? इनके कारण कितने प्रतिशत जो हादसे हैं वो होते हैं? कुछ वो भी मैटर करता है, लेकिन समय समय सरकार द्वारा उसको सही करवाया जाता है। लेकिन गाड़ी चलाते समय हमें अपनी स्पीड को नियंत्रण में रखना चाहिए, ताकि यदि अचानक कहीं हमको गड्ढा या स्पीड ब्रेकर जिसमें क्या कहते हैं पार्किंग नहीं है, अगर उसका भी है, तो हम उसको सुरक्षित रूप से उसको निकाल। तो देख सकते हैं पारुल, जैसे कि इन्होंने बताया, सड़क हादसे का सबसे बड़ा कारण हेलमेट ना पहनना होता है। तमाम तरह के कारण है, क्योंकि आप रोड की इंजीनियरिंग है उसे भी कम उसको नहीं समझ सकते, इसके कारण भी कई बार आपको हादसे होने देखने को मिलेंगे, सड़क हादसे होते हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि अभी मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप पर सख्ती की गई थी कि अगर लोग हेलमेट नहीं लगाएंगे तो उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस सख्ती का काफी असर देखने को मिला था, पेट्रोल पंप संचालकों पे कार्रवाई की गई थी। इसके कारण कुछ समय तक लोग आपको हेलमेट लगाए हुए दिखे, लेकिन जैसे ही ये सख्ती खत्म हुई उसके बाद अब आप देखेंगे कि लोग बिना हेलमेट के फिर बेफिक्री से चल रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया, आपकी बात कराई कि यहाँ जो चेकिंग चल रही है, जब जैसे आपको पुलिस को देखते हुए पुलिस की यहाँ चेकिंग लगी है, लोग दूर से ही पलट जाते हैं, जो हेलमेट नहीं लगाए वो उल्टा पलट जाते हैं। तो ये लोगों की खुद की गंभीरता देखने को मिलती है कि लोग अपनी जान को लेके कितने गंभीर है। क्योंकि अगर देखिए सामने ही एक हमारे आंखों के सामने एक एक्सीडेंट हुआ है, एक कार में टू व्हीलर। दिव्या, दिखा सके आप लाइव प्रोग्राम में, हम अपने दर्शकों को दिखा सके कि हुआ क्या वहाँ पे? वो भी हेलमेट नहीं लगाया है, वो भी हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, और वो किस तरह से लड़ाई कर रहा है, किस तरह से लड़ाई कर रहा है, ये देखिए किस तरह से सीख रहे हैं। तो ये हालत है, लोग अपनी गलती के कारण, अपनी गलती के बाद भी, एक छोटा सा बच्चा है वो सड़क पे गिर गया, ये महिला है वो गिर गई। तो इस तरह से लोग, ये देखिए, खुद हेलमेट नहीं लगाते हैं और इस तरह से लड़ाई करते हैं। एक बड़ा हादसा होते हुए बचा।
तो ये देखिए आप, ये जो घटनाएं होती है, एक बड़ा हादसा होते हुए बचा को पारुल, ये देखिए अगर हेलमेट लगाया जाए तो इतनी बड़ी घटना होते हुए और ऐसे लोग फिर हुज्जत करते हैं। ये हम आपको एक्सक्लूसिव और तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए एक छोटा सा बच्चा हो, उसको ये सड़क पे गिरा, ये बच गया। ये देखिए एक कार ने टू व्हीलर को टक्कर मारी है और टू व्हीलर वाले खुद भी हेलमेट लगाए हुए नहीं है। और दूसरी तरफ जो है पुलिस पर दादागिरी दिखा रहे हैं। तो ये हमारे लोगों की गंभीरता है, ये हमारे यहाँ के लोगों की आपको गंभीरता दिखेगी पारुल की, किस तरह लोग अपनी गलतियों के लिए भी किस तरह अपनी गलतियों इन्होंने के लिए देखा को पुलिस जिम्मेदार चेकिंग कर समझते रही है, हेलमेट नहीं लगाए थे, इन्होंने स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश की होगी या फिर टर्न लेने की कोशिश की होगी। पीछे से जो गाड़ी आ रही होगी उसे अंदाजा नहीं होगा कि इस तरह का कोई मूवमेंट करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, यही हम कह रहे हैं, अनफिट वाहन, बेकाबू रफ्तार, लेन अनुशासन और लोगों का खुद के प्रति जागरूक ना होना। आप अपनी जिंदगी को कितना तवज्जो दे रहे हैं, ये इस घटना से पता चल रहा है। आप सोचिए, मासूम बच्चा था आपके साथ, आपने हेलमेट नहीं लगाया था और इधर ही कोई बड़ी घटना हो जाती तो क्या होता। दिव्या, आप वहीं स्पॉट पर कोशिश कीजिए, क्या कुछ वहां पर हो रहा है उसको आप देखें, और कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे तो जरूर आप मुझे आवाज दीजिएगा ताकि हम अपने दर्शकों को ये लाइव तस्वीरें भी दिखा पाएं कि क्या अंजाम होता है। वो छोटा सा बच्चा, उसे कितनी भयंकर चोट आ सकती थी आप सोचिए, क्योंकि आपने हेलमेट नहीं लगाया, आप पुलिस से बचने के लिए इधर उधर गाड़ी भगा रहे थे, अभी भी वो बहस कर रहे हैं। अभी भी ये बहस चल रही है। आम जनमानस खुद इतना लापरवाह है, खुद इतना डिसिप्लिन का नियमों का ध्यान नहीं रख रहा है, तो फिर आप किसी और को दोष कैसे दे रहे हैं। बच्चा आपके साथ था, वाइफ थी, आप लोग ने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? हेलमेट मतलब ये कि गलत नहीं है। नहीं, आपने हेलमेट लगाया और आप बच्चा पारुल करते हैं आप, पारुल अगर आप अपना माइक उनकी तरफ कर पाए, अब वो क्या बताना चाहूंगी, मैं आपकी बात कराना चाहूंगी। हाँ। देखिए, आप पूर्ण प्रतिशत देखिए पारुल, यहाँ पे जब पुलिस अपनी कार्रवाई करती है तो लोग किस तरह से पुलिस हम आपको बात करा रहे थे, वो अपनी जांच पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसके बाद पुलिस सेवा के लिए खड़ी है और किस तरह से खुद हुज्जत कर रहे हैं, खुद ने हेलमेट नहीं पहना है। आप देख सकते हैं इस तरह से घटना होते हैं। एक छोटा सा बच्चा इनके हाथ में था, वो गिर गया था, अगर कुछ हो जाता तो देखिए क्या होता, कितना होता। ये देखिए घटना क्या हुई, आप बताएंगे क्या हुआ था? वो निकले, वो हमारी गाड़ी के सामने से निकले और उन्होंने ऐसे कट मारा कि हमारी गाड़ी किसको? टू व्हीलर में कट मारा? टू व्हीलर और गाड़ी हम बच गए, छोटे मैं भी गिरी हूँ, बच्चा गिरा है। मेन तो मेरे बच्चे की बात है। अब आपका बच्चा मेरी बात की नहीं है, वो रो रहा है, उसे लगी होगी, अभी मुझे चोट आई होगी। 1 साल का बच्चा है मेरा। आपको लगता है सड़क हादसे बहुत गंभीर समस्या है? यहाँ तो डबल हेलमेट का भी नियम था। आज आपको रियलाइज हुआ हेलमेट कितनी बड़ी चीज है। हेलमेट तो देखिए पारुल, सबकी अपनी समस्या है, हमने आपकी बात कराई। किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, किसी के पास हेलमेट है लेकिन लगा नहीं सकते, और समस्या सबकी अपनी अपनी है। लेकिन आपको मैंने प्रत्यक्ष पूरी लाइव प्रोग्राम जो है समस्याएं दिखाई है कि किस तरह वेरी वेल डन। ये कोशिश जो हमारी होती है, ये हमने सिर्फ हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इस घटना के माध्यम से हमारे दर्शकों को ये भी पता चल रहा है। आप सोचिए, वो छोटा बच्चा वो गिरा है, यहाँ लोगों ने हेलमेट, गाड़ी जो भी अनबैलेंस हुई है वो भी हेलमेट की वजह से यहाँ से वहाँ हो रहे होंगे, क्योंकि आगे चेकिंग पॉइंट लगा हुआ है जिसकी वजह से ये पूरी घटना हुई है। और कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो डराती हैं, लेकिन क्या हम ही दोषी नहीं हैं?
इन सब घटनाओं के। सड़क को भी हम कह रहे हैं, अनफिट वाहनों के हम को भी हम कह रहे हैं, बेकाबू रफ्तार को भी हम दोष दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप खुद भी तो इन घटनाओं की वजह से जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप अपने सुरक्षा का ध्यान ही नहीं रखते। वेरी वेल डन दिव्या, आई एम कमिंग बैक टू यू। हमारे साथ सेठी साहब जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। अतुल सेठ जी ट्रैफिक एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल सेठ साहब, ये लाइव तस्वीरें हमारे दर्शकों ने देखी, मेरी सहयोगी दिव्या स्पॉट पर मौजूद थी जहां उन्होंने ये पूरा घटनाक्रम अचानक हुआ और उसे हम लाइव दिखा पाए। सवाल ये है, कई सारे सर रीजंस पता है ऑलमोस्ट सभी को, ये घटनाएं कुछ तो आम लोगों की लापरवाही की वजह से हो रही हैं और कुछ आप सरकार को भी दोष दे सकते हैं, सिस्टम को भी दोष दे सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पर इंजीनियरिंग फेलियर के कई ऐसे नमूने हैं जिनको जिक्र किया जाए तो 90 एंगल वाला ब्रिज और भी कई सारी चीजें हैं। कहां आप देख रहे हैं कि इतनी सारी, आप सोचिए मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर इन घटनाओं के मामलों में, मौतों का आंकड़ा भी किसी से कम नहीं है, कहां आप देख रहे हैं गलतियां हो रही हैं? मुझे लगता है पारुल जी कि हमने कई बार इस पर चर्चा की है जी। मध्य प्रदेश में के अंदर। मुझे लगता है कि कोई एकीकृत व्यवस्था नहीं है इसके बारे में, और जब भी कोई समस्या आती है हम कोई तत्काल फायर फाइटिंग जो इंतजाम करना चाहिए या पब्लिसिटी के लिए जो खाना पूर्ति करना चाहिए या जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम करते हुए दिख जाए, इसके लिए काम होता है। तो हेलमेट नहीं पहनने से जो एक्सीडेंट होते हैं वो ब्लैक स्पॉट पे होते हैं, मार्गों पे होते हैं, जिला राजमार्गों पे होते हैं, नेशनल हाईवे पे होते हैं, मगर जिला मार्गों पे, राष्ट्रीय राजमार्ग पे चेक करने वाला कोई नहीं है। जितने पुलिस थाने लगते हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग पे या कहीं भी हम नहीं करते। यातायात पुलिस जो होती है वो शहर के लिए होती है, वो यातायात को संभालने के लिए है, यातायात कैसे सुचारू बना रहे, जाम नहीं लगे उसके लिए जवाबदार है। तो हमारी आवश्यकता कहाँ है और काम कहाँ हो रहा है, फोकस कहाँ हो रहा है? आज मध्य प्रदेश के अंदर हाईवे पुलिस पेट्रोलिंग एक्ट ही नहीं है, जो महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। तो अगर पुलिस एक्ट ही नहीं होगा तो कौन सी पुलिस कहाँ पे काम कर पाएगी? उसको अधिकार ही नहीं उस क्षेत्र में काम करने का। बिल्कुल। तो जितने भी ब्लैक स्पॉट है ये सब बड़े बड़े राजमार्गों पे है, और राजमार्ग पे कोई चेकिंग नहीं है। शराब पी के वाहन चलते हैं राजमार्गों पे, उसकी कोई चेकिंग नहीं है। शहर के अंदर खाना पूर्ति करने के लिए या टारगेट पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं, शहर में भी काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर जरूरी कहाँ है? इन्हें वो जो किसी ने बहुत सही लिखा है कि कहीं पे निशाना कहीं पे निगाहें, तो हमारी निगाहें कहाँ है, निशाना कहाँ लगा रहे हैं हमको मालूम ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में शासन प्रशासन ने तकनीकी लोगों के साथ बैठ के कोई एकीकृत योजना बनाना चाहिए जिसमें एनफोर्समेंट भी हो, और फिर जनता को, वो एक दुर्घटना थी, बिल्कुल इसमें मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी गलती किसी की हो, न शासन की थी न वो दुर्घटना हो गई। वो बिल्कुल सेठ साहब, गडकरी साहब जब कहते हैं कि लेन अनुशासन, लेकिन उसके साथ ही फिर ये भी जिक्र होता है कि क्या भारतीय सड़कों के डिजाइन और ड्राइवर की मानसिकता के बीच सबसे बड़ी खाई है, क्योंकि हम नई सड़कों को कई बार नहीं समझ पाते हैं और सड़कों के डिजाइन भी हम कह सकते हैं कि सीधा अगर समझा जाए तो नहीं होगा, कई बार आपको समझना पड़ेगा। आप राजधानी भोपाल का जो चौराहा है, कई ऐसे चौराहे हैं जहां 5 रोड्स जा रहे हैं, तो कई बार उस सिग्नल को समझने में लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं। तो ऐसी कई जगहें हैं सर सेठ साहब। इसमें मूलतः हम कई बार कह चुके हैं कि ट्रैफिक के अंदर किसी भी समस्या का हल जो भाग होता है ट्रैफिक की इंजीनियरिंग का। बिल्कुल। तो हमारे ओके सेठ साहब, आपको मैं कोशिश करती हूँ फोन लाइन पे कनेक्ट कर पाऊँ, आपकी आवाज डिस्टर्ब होके आ रही है मेरे पास, लाइक ब्रेकेज हो रहा है बहुत आवाज में। मैं लौट रही हूँ आपके पास। योगेश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, सोमनाथ भी बने हुए हैं। सोमनाथ, जबलपुर और आसपास के क्षेत्र, महाकौशल का जो एरिया है, हाईवे पर अनफिट वाहन, ओवरलोडिंग, इस तरह की खबरें कई दफा आई हैं सामने, कई दफा नोटिस हुई हैं। और जब हम संख्या की बात करते हैं तो कई सारी घटनाएं, कोई शहर ऐसा लगता है कि ऐसा छूता नहीं है जहां पर इस तरह की घटनाएं ना हो रही हों, यानी कहीं ना कहीं कोई तो दिक्कत है। देखिए बता दें पारुल जी कि जबलपुर की अगर बात की जाए तो जबलपुर में एक्सीडेंट के बहुत मामले हुए हैं। अगर बात की जाए तो पिछले 30 दिनों की बात की जाए तो 30 दिनों में जबलपुर में 1 दर्जन से ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं।
इसमें ज्यादातर हिट रन के मामले ज्यादा आए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व भी बरेला थाना अंतर्गत मजदूर लोग सड़क किनारे खाना खा रहे थे, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने आके सबको रौंदते हुए चला गया था। इससे पूर्व अभी 2 दिन पहले भी जबलपुर में शहर में भी एक 4 व्हीलर तेज गति से आकर उसने एक बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसकी स्पॉट पे ही मौत हो गई। और अभी कुछ दिन पूर्व भी एक हाईवे जो ट्रक था वो भी पुल के ऊपर से जा रहा था, एकदम पुल के नीचे गिरा और उसमें भी 3-4 लोग घायल हो गए थे, कार क्षतिग्रस्त हो गई। तो इस तरह के कई मामले लगातार देखने में आ रहे हैं। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि जो 4 व्हीलर लोग ले लिए, यातायात के उनको नियम नहीं मालूम, ट्रैफिक के नियम नहीं मालूम, गाड़ी की स्पीड इतनी तेज चलाते हैं कि गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। और सबसे एक प्रमुख समस्या ये भी लगातार देखने में आती है कि जो आवारा जानवर है उसको बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट भी होते हैं। तो इस तरह की कई अगर बात की जाए तो कई चीजें देखने में आती है, जिसका प्रमुख कारण एक्सीडेंट है। लगातार आरटीओ द्वारा लाइसेंस प्रदान कर दिए जाते हैं, लेकिन आज भी 70% से अधिक ऐसे लोग हैं जिनको यातायात के नियम नहीं मालूम, 4 व्हीलर 2 व्हीलर के नियम नहीं मालूम। अगर उनको नियमों की जानकारी नहीं है, अगर नियम के अनुसार गाड़ी चलाए तो ज्यादातर है नाबालिग बच्चे लगातार स्कूल के और बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं, जिससे ये दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि यातायात नियम और आरटीओ को इसमें प्रमुख तौर पर काम करना होगा। जी बिल्कुल। योगेश की तरफ में चले जाते हैं, इंदौर की बात करेंगे। इंदौर स्मार्ट सिटी, लेकिन आप यहाँ जब हम ट्रैफिक और रफ्तार के बीच की बात करते हैं तो तकनीकी लगाम लगाने के लिए क्या कोई इस तरह का कोई प्लान है? क्योंकि रफ्तार की बात होती है, यहाँ पे रफ्तार भी बहुत बड़ी वजह है, यहाँ के इंजीनियरिंग भी बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हादसे होते हैं। और चेकिंग के नाम पर मुझे लगता है सिर्फ वसूली हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। आपको चेकिंग जब करनी चाहिए तब आप चेकिंग नहीं करते हैं। आपको लगता है यहाँ से कुछ हो जाएगा तो वहाँ आप उस स्पॉट पर चेकिंग करते हैं। जहां स्पीड में गाड़ियां चल रही हैं, स्पीडोमीटर जहां पर होने चाहिए उसकी जांच नहीं होती है। और जो अभी जिक्र सोमनाथ भी कर रहे थे, नाबालिग बच्चों का गाड़ियां चलाना, इसको लेकर नियम कई सारे हैं, लेकिन कितने फाइन चार्ज हुए, कितने लोगों की गाड़ियां जब्त की गई, कितने पेरेंट्स को बुलाकर उनको ये डिसिप्लिन सिखाया गया कि क्या जरूरी क्या नहीं है? देखिए पारुल, प्रसन्नता की बात है कि इंदौर में यातायात वहां चल रहा है और इस साल में एक बार होता है। और ये साल में एक बार इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को जागरूक कर सके। अगर ये यातायात माह होता और यातायात वर्ष होता, यानी पूरे वर्ष पर इस तरह की एक्टिविटी होती, तो शायद हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। लोगों को जागरूक करने से ही इस तरह की दुर्घटनाएं कम होगी। क्योंकि आपको बता दें कि जो अतुल सेठ जी ने बोला है कि जो ब्लैक स्पॉट है, जो हाईवे है, जो रिंग रोड है, जैसे ऐसे मार्ग है जहां पर तेज रफ्तार वाहन चलते हैं और वहां पर सबसे ज्यादा जो है दुर्घटनाएं होती है, ये है। लेकिन शहर में हेलमेट अनिवार्य कर देना एक अच्छी पहल हो सकती है, क्योंकि अगर लोग अपनी आदतों में ले आएंगे, अगर हेलमेट पहनना, घर से निकलेंगे तो उनको याद रहेगा कि मुझे हेलमेट पहनना है। लोग जो जब अपने घर से निकलते तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो उनको अनिवार्य हो जाता है कि मेरे को रखना। मोबाइल आजकल मैंडेटरी, उसको याद रहता है, अगर घर से निकलेंगे तो याद रहता है मोबाइल रखना है। तो इसी तरह से जब हेलमेट अनिवार्य हो जाएगा, लोगों की आदतों में आ जाएगा, तो शायद वो यहाँ से जब हाईवे तक जाएंगे, अगर कोई आदमी शहर से निकल के हाईवे जा रहा है, अगर उसके पास हेलमेट है तो शायद वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सकता है। कुछ दिन पहले आपको पता है एरोड्रम रोड पर एक बेकाबू जो है ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया था। उसमें एक व्यक्ति ऐसा था जो हेलमेट पहना था और जिसके कारण से उसकी जान बची थी। तो वो बहुत अनिवार्य चीज हो जाती है कि हेलमेट लोगों को खुद से जागरूकता के आधार पर खुद से करना पड़ेगा। दूसरी चीज हम बता दें, बेकाबू वाहन, पुलिस प्रशासन इतना लापरवाह है, इतना गैर जिम्मेदार है कि अगर कोई वाहन चालक अगर वहां से तेज रफ्तार वाहन लेकर भी जाता है तो कोई सिर्फ खड़े होकर देखते रहते हैं। उनको ये लगता है कि कौन से वाहन को रोकेंगे तो हमारी जो है वो आय हो जाएगी और हमें कहीं ना कहीं से उसके चालान बनाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ये जब पूरा होगा जब आप वाहन चालक के खिलाफ ऐसी लगातार कार्रवाइयां करेंगे जो तेज रफ्तार बेकाबू वाहन है। जैसा सोमनाथ जी ने बताया कि जो छोटे बच्चे 100% इंदौर शहर में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन छोटे बच्चे लेकर चल रहे हैं शहर में, सड़क पे मैं देखता हूँ, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं है। उनको रोकने के लिए सबसे बड़ा घर, उनका घर, जो उनके माता पिता, उनको सोचना होगा कि मेरा बच्चा अगर जा रहा है, अगर उसको 18 साल से कम की उम्र है, उसका लाइसेंस नहीं बना और उसको अगर गाड़ी चला रहा है, भगवान न करे ऐसे समय पर कोई घटनाएं होती हैं तो फिर यही अभिभावक प्रशासन को, सड़कों को और तमाम चीजों को दोष देते हैं। लेकिन पहले ही गलती क्या हुई उसको कोई भी इस बात पर विचार नहीं करता। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सेठ साहब आपका भी शुक्रिया। तो आंकड़े डरावने हैं। देश भर में हर रोज 980 हादसे इस तरीके से होते हैं जिनमें कई सारे मामले तो मौत तक पहुंच जाते हैं। सवाल यह है क्या हम एक्सीडेंटल सोसाइटी की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जहां कारण बहुत सारे हैं लेकिन सड़क पर चलने की वजह से
लोगों की मौतें हो रही हैं, लोगों को नुकसान हो रहा है। यहाँ नितिन साहब आए और उन्होंने तमाम चीजें कही, लेकिन मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन इन सब बातों को स्वीकार करेगा, सच से अवगत होगा या अवगत है भी तो कितना सख्ती दिखाई जा रही है। तमाम चीजें हैं जो सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं। सड़क सुरक्षा अभियान, तमाम चेकिंग स्पॉट, सब कुछ होने के बावजूद भी एक सवाल ये भी बहुत गहरा और बहुत गंभीर है कि आप अपनी जान की कितनी परवाह करते हैं। अगर आप अपनी जान की परवाह कर रहे होते, गाड़ी को डिसिप्लिन, लेन अनुशासन का पालन कर रहे होते, तो शायद इस तरह की घटनाएं बहुत कम हो चुकी होती। हेलमेट आपका नहीं पहनना, ये लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां एक अभिभावक जो एक छोटे से बच्चे को लेकर जा रहे थे, वो 1 साल का बच्चा, उन पेरेंट्स को ये नहीं लगा कि अगर कोई भी गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। अब उनका कहना है कि उनके आगे से कोई गाड़ी ठीक नहीं चली, अगर कोई गाड़ी ठीक नहीं चली तो आपको संभलने के लिए आपके पास हेलमेट होना चाहिए। ये छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें या बहुत बड़ी बचाव के साधन हो जाते हैं जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। गनीमत है कि उस परिवार को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हो भी सकता था। ऐसे कई सारे घटनाक्रम, ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जो डराते हैं, लेकिन उन डरावने वीडियो से आप कितना सीखते हैं? कितने लोग हैं आज भी जो घर से निकले वो हेलमेट नहीं लेके निकले? कितने लोग हैं आज भी जो घर से निकलते अपनी गाड़ी का सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं? कितने लोग हैं जो निकलने के साथ इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो जब गाड़ी चलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई सामने वाला कैसे भी गाड़ी चला रहा है, उन्हें अनुशासन का पालन करना है। इन तमाम चीजों को अगर आप आजमा लेंगे या फिर अपने जहन में धारण कर लेंगे, अपने लिए बहुत जरूरी पॉइंट्स मान लेंगे, तो ये हादसे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। हाँ, इसमें यह भी दो राय नहीं है कि सड़कें ठीक नहीं बनती हैं, इसमें यह भी दो राय नहीं है कि इंजीनियरिंग की गड़बड़ी है, इसमें यह भी दो राय नहीं है कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग में भी कमियां हैं। जैसे दुरुस्त करना प्रशासन का काम है, जो उनका काम है वो करें, लेकिन जो हमारा और आपका काम है हम उसे तो अच्छे से और तवज्जो देकर करें। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, नमस्ते।